Hello everyone. Hi, my name is Khushbu. Today I am here to tell you or teach you something about the chapter The Fun They Had. I know it's been a long time I haven't connected with you guys, but let's start a new year with a new video. Okay, so this chapter is taken from the book of ninth class and it's the very first chapter, and the title suggests the fun they had, which shows the past tense, or it's a cue for us that the chapter will tell you something about the past events. यानी कि आपको पिछली बातों के बारे में यहाँ पर शायद कुछ बताया जाएगा. बिफोर रीडिंग द चैप्टर वी शिल रीड बिफोर यू read, which sometimes provides you a gist, a summary about the chapter. Okay, so the story we shall read is set in the future. जिस चैप्टर की स्टोरी को आज हम पढ़ेंगे वो उसका सेटअप जो है, वो जो स्टोरी है वो आपके फ्यूचर के बारे में है. अब आप बोलोगे यहाँ पर तो आपने पास्ट बोला था, यहाँ पर फ्यूचर है, सो इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी. ओके, वी विल नो व्हाट डज दिस हैड मीन एंड व्हाट इज दिस फ्यूचर हेयर. When books and schools as we now know them will perhaps not exist. यानी कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा उस टाइम के बारे में जब आपकी बुक्स और स्कूल्स जिसको आज हम जानते हैं वो शायद नहीं होंगे. Perhaps shows the uncertainty. How will children study then? तो उस समय पर बच्चे कैसे पढ़ते थे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है ये शायद आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया प्रोवाइड करे. द फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कि आप जो भी सीखेंगे वो कंप्यूटर से सीखेंगे. सेकेंड इज अबाउट वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि जो भी आपकी ये क्लासरूम होगी इट हैज़ ऑल द कंप्यूटर स्क्रीन्स एवरीथिंग. देयर विल बी नो ह्यूमन टीचर इन योर क्लास. Third is robotic teacher. If there would be any teacher, then it will be a robotic teacher. And the last one is moving e-text. Moving e-text means text appearing on electronic devices. ऐसा टेक्स्ट यानी कि ऐसे शब्द जो आपको स्क्रीन पर चलते हुए नजर आएंगे. ये आपके फ्यूचर का प्रिडिक्शन आपके राइटर ने इस चैप्टर में किया है कि देयर आर चांसेस that we will have a school in the future like this, as he has printed it in the form of diagram. Okay, so let's start with the chapter, and before that there are two more points. I'm reading these 2 points. First is, in pairs discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that would like to change. Write them down. हमारे स्कूल लाइफ में, हर बच्चे की लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो हमें अपने स्कूल के बारे में कुछ पसंद होती है और जिनको हम कभी ना कभी ऐसे बोलते हैं कि अगर मैं प्रिंसिपल होता या मैं टीचर होता तो शायद मैं ये रूल को चेंज कर देता. ये एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए जो आप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 3 चीज़ें वो बतानी है जो आपको अपने स्कूल के बारे में अच्छी लगती हैं और 3 ऐसी चीज़ें बतानी है जो आप चेंज करना चाहोगे. सो द नेक्स्ट वन इज़, हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन. आप बोलोगे मैम इसमें क्या नई बात है, हम तो टीवी और कंप्यूटर्स पे जो आपके वर्ड्स होते हैं वो पढ़ते ही हैं. इट्स नॉट अबाउट रीडिंग वर्ड्स व्हेन दे आर स्टिल. ये तब की बात नहीं कर रहा जब आपके वर्ड्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्थिर होते हैं. ये कह रहा है कैन यू रीड द वर्ड्स व्हेन दे आर मूविंग. अगर आप नोटिस करो तो जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं उसमें एक बुलेटिन चलता रहता है नीचे, जिसका मतलब है कि वो आपको रिपीटेडली सेम न्यूज़ दिखाते हैं. समटाइम्स जब आप उसे पढ़ रहे होते हैं वो इतना फास्ट होता है कि आपकी नज़रों से कुछ शब्द जो है मिस हो जाते हैं. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर. नाउ ही इज़ गिविंग यू अ अपॉर्चुनिटी, एन इमेजिनेशन अपॉर्चुनिटी, कि क्या आप सपोज कर सकते हो वो टाइम जब आपकी सारी बुक्स कंप्यूटर्स पर होंगी एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. और शायद उस टाइम पर कोई भी बुक्स आपके पेपर पे प्रिंटेड नहीं होगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर. क्या आपके हिसाब से कंप्यूटर पर दिखने वाली बुक्स बेटर होंगी या फिर आज जो हम प्रिंटेड बुक्स पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस बुक, वो बेटर है. ठीक है, तो दीज 2 क्वेश्चंस और दीज 2 एक्टिविटीज़ you can do by your own and comment me below what are the 3 things which you like about your school and what are the 3 things which you want to change in your school. Okay, so I'm going to start with the chapter now.
Here, Margie. Margie is your protagonist, that means the main character of your chapter. Here are two main characters of this chapter, Margie and Tommy. So, first has been introduced here, Margie. Even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157, sorry. This means कि मार्गी ने उस रात भी लिखा. That means it's a hobby of her कि वो हर रात अपनी डायरी लिखती है, which is a very good thing to write about the special moments of your life in your diary. So मार्गी ने भी उस दिन उस रात को डायरी में कुछ लिखा और पेज पर हेडिंग डाली. क्या हेडिंग डाली? 17th May 2157. Can you imagine guys कि 2157 is about the future. It's more than a century. That means more than 100 years the writer is talking about. He is predicting the time. She wrote, what does Margie wrote at the time? Today Tommy found a real book. Real book मैम, हम जो पढ़ रहे हैं वो भी तो रियल बुक है. एग्जैक्टली वही रियल बुक है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो फ्यूचर में रह रहे हैं, जिनके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू थी, उनके लिए दैट वॉज अ रियल बुक. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. बहुत पुरानी बुक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, ही सेज, कितनी पुरानी बुक थी कि मार्गी के दादाजी ने उसे एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे उस समय पर he told him that there was a time when all stories were printed on paper. On paper? मैम हम तो पेपर पर ही पढ़ते हैं. एग्जैक्टली हम पेपर पर ही पढ़ते हैं, बट फॉर मार्गी एंड टॉमी इट वॉज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. मार्गी ने बताया कि एक टाइम था जब उसके दादाजी बताते थे कि जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे तो उस समय पर जितनी भी स्टोरीज होती थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी. दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly. Crinkly means it has been written over here also with many folds or line. जब बहुत समय के लिए हम किसी भी पेपर को फोल्ड करके रख देते हैं तो it has some lines which shows it's crinkly. तो he says और she says कि जो पेजेस वो पलट रहे थे, जो बुक उन्हें मिली थी, उन पेजेस को पलटने पर उन्हें क्या दिखा कि वो येलो कलर के हो गए हैं और उन पर लाइन्स हैं. It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. I have marked important here. That means कि उनके लिए वो इतना फनी था वो इंसिडेंट्स के ऐसे शब्द होते थे जो उन्होंने शायद कभी नहीं देखे, क्योंकि उनके लिए तो वर्ड्स का मतलब क्या है? जो स्क्रीन पर मूव करता है. एंड इट इज अपोजिट द थिंग दे रीड ऑन द स्क्रीन. सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, आपस में बात कर रहे हैं कि कितना अलग है ना ये जितना हम अपनी स्क्रीन से देखते हैं उससे. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, वेरी स्ट्रेंज फॉर देम. व्हाई इट इज सो स्ट्रेंज? बिकॉज ऑन द स्क्रीन जब भी आपके पास कोई भी टेक्स्ट आता है तो वो एक बार ही मूव होके चला जाता है. ये उनके केस में है. इट्स नॉट इन द केस ऑफ योर न्यूज़ चैनल्स. तो वो कहते हैं कि उनके केस में क्या होता था कि जितने भी वर्ड्स होते थे वो आपके मूव होकर चले जाते थे. बट यहाँ पर उनको क्या स्ट्रेंज लगा कि जो भी उन्होंने पेजेस पहले पढ़े और वापस आकर उनको देखा तो वो एज इट इज सेम थे. गी सेड टॉमी. टॉमी इज कॉलिंग मार्गी गी. व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. कितना वेस्ट है ये, क्या बेकार की चीज़ है ये. जब तुम इस बुक को देख रही हो तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए. आई गेस, ऐसा मैं मानता हूँ. अ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट व्हेन इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुडेंट थ्रो इट अवे. कहते हैं कि हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें बेशक बहुत सारी बुक्स हैं और शायद और ऐड भी हो सकती है, लेकिन मैं इसे नहीं फेंकूंगा. सेम विद माइन सेड मार्गी. यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन की हो रही है जिसको वो नहीं फेंकना चाहता है. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड. वो मार्गी क्या रिस्पॉन्स करती है कि मेरे साथ भी सेम है, मैं भी शायद अपने कंप्यूटर स्क्रीन को नहीं फेंकूंगी.
शी वॉज 11। उस समय पर जब ये बातचीत चल रही थी, मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड हैडेंट सीन एज मेनी बुक्स एज टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। और टॉमी कितने साल का था? 13 ईयर्स का था। और उसने इतनी बुक्स नहीं देखी थी, किसने? मार्गी ने, जितनी की टॉमी ने देखी थी। कौन सी बुक्स? टेली बुक्स। टेली, एज द नेम सजेस्ट, द बुक्स विच आर visible on the television or computer screen. She said, where did you find it? मार्गी पूछती है टॉमी से, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? In my house, he said. He pointed without looking because he was busy reading. In the attic. Attic means a space just below the roof used as a storeroom. हमारे यहाँ पर इसे परछत्ती बोलते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ पर एटिक को क्या बोलते हैं। बिना ऊपर देखे हुए टॉमी इशारे से बताता है कि मेरे घर में। वो ऊपर क्यों नहीं देख रहा था? बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग द बुक एंड ही सेड इन द एटिक, यानी कि परछत्ती पे मिली। वॉट इट इज अबाउट? मार्गी आस्क्ड कि ये है किसके बारे में, ये बुक किस चीज से रिलेटेड है? एंड टॉमी रिप्लाइड, स्कूल। दिस वॉज द मोमेंट व्हेन मार्गी फेल्ट सरप्राइज्ड। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी जो थी वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाती। स्कॉर्नफुल मीन्स द थिंग विच इज वर्थलेस, हैविंग लेस मीनिंग। तो मार्गी वॉज लाइक, स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। जस्ट बिकॉज शी हेट स्कूल, शी सेड कि ऐसा क्या था लिखने के लिए स्कूल के बारे में? मुझे तो स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा से ही स्कूल को नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इन मोर देन एवर। लेकिन अब वो उसको पहले से भी ज़्यादा नफरत कर रही थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. जो मैकेनिकल टीचर था, यानी कि टीवी स्क्रीन या जो कंप्यूटर स्क्रीन थी, वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था। किसमें? जियोग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो उसको खराब से खराब करती जा रही थी। until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. जब तक कि उसकी माँ ने उसको नोटिस नहीं किया, उसको डांट नहीं लगाई और एक काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं कॉल किया या नहीं भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है अभी हम पढ़ेंगे। सो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। हियर इट इज गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ काउंटी इंस्पेक्टर। तो काउंटी इंस्पेक्टर का क्या बताया? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, दैट मीन्स हिज हाइट इज वेरी लो। हाइट कम थी उनकी, थोड़े से हेल्दी थे। रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल। ही वॉज कैरिंग अ बॉक्स which includes the tools and wires, including the dials. He smiled at Margie and gave her an apple. It's a gesture, as we all do with our kids, कि जब हमें अपने बच्चों पे प्यार आता है तो हम उनको एप्पल या कोई भी गिफ्ट देते हैं। तो सेम ही डिड। उन्होंने मार्गी की तरफ स्माइल पास की और उनको एप्पल दिया। Then took the teacher apart. Teacher, the mechanical teacher. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी को लगा शायद इनको पता नहीं होगा कि इसको कैसे ठीक करना है, बट ही न्यू, क्योंकि वो एक इंस्पेक्टर है, काउंटी इंस्पेक्टर है। इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से मैकेनिक। तो उनको पता था कि इसको कैसे ठीक करना। हाउ? ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन। और उसके बाद वो दोबारा से आ गए। Large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब वो वापस किसके साथ आए? Large and black, ugly, big screen. A kind of a screen which seems like a blackboard, but it is not. It's a computer screen जिसमें सारे lessons हैं, जो आपको questions भी show करते थे और पूछते थे. That was not so bad. The part Margie hated. इट वॉज लाइक कि वो इतना बुरा नहीं था, लेकिन जो चीज़ मार्गी नफरत करती थी वो क्या थी? द पार्ट दैट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. स्लॉट मीन्स स्पेस प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रंस.
तो मार्गी को क्या पसंद नहीं था, उसको ये पसंद नहीं था कि जो आपको स्लॉट दिया जाता है जहाँ पर आपको होमवर्क और टेस्ट पेपर्स लिखने होते थे, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। लेकिन वो नॉर्मली टाइपिंग नहीं करती थी, उनके कुछ पंच कोड होते थे जिसकी फॉर्म में उसे अपने असाइनमेंट्स, अपना होमवर्क लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 year olds। और ये उसने कब सीखा, क्या कब सीखा, पंच कोड कब सीखा, व्हेन शी वॉज 6 year old, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। नो टाइम हियर मीन्स ये नहीं कि बिना टाइम के उसने काउंट कर लिया, दैट मीन्स क्विकली। जो मैकेनिकल टीचर था उसने मार्गी के रिस्पॉन्स को, उसके आंसर के मार्क्स को कैलकुलेट किया, वो भी बहुत जल्दी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब जो इंस्पेक्टर आया था, जो वहाँ पर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया था, उन्होंने स्माइल किया और अपना काम ख़त्म किया। उसके बाद मार्गी के सिर पर थपथपाया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault." उन्होंने बोला कि ये इस छोटी सी बच्ची का फॉल्ट नहीं है। Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick. कहते हैं Mrs. Jones means मार्गीज मदर। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी का पार्ट है, यानी कि सेक्टर है, was geared a little too quick for her. Little too quick, that means इट्स बियॉन्ड हर एज, वो उसकी एज से शायद ज़्यादा आपको यहाँ पर है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। अब मैंने इसको क्या किया है, 10 year लेवल यानी कि 10 साल के बच्चे के लेवल पर ले आया हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो जितना भी वो काम कर रही है वो बिल्कुल आपको संतुष्टि देने वाला है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी को इस बात का दुख हुआ। क्यों दुख हुआ, क्या दुख हुआ? उसको लगता था कि शायद वो उसके मैकेनिकल टीचर को, दैट मीन्स कंप्यूटर स्क्रीन को, अपने साथ ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. ऐसा उसे इसलिए लगा क्योंकि टॉमी के साथ ऐसा हुआ था। एक बार टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर हैं, उनके अंदर हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक्ड आउट हो गया था, यानी कि सारा डाटा लॉस हो गया था। तो उस केस में आपके मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के लिए लेके जाया गया था। तो मार्गी को लगा शायद उसके साथ भी ऐसा होगा। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? इफ यू गाइज कैन नोटिस, दिस थिंग इज अबाउट द पास्ट। कि पास्ट क्या, कि उसके साथ क्या क्या हुआ। बिकॉज प्रेजेंटली दे आर इन अ रूम वेयर दे हैव अ बुक, जो उनके हिसाब से रियल बुक है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा था। तो वापस वो अपनी स्टोरी पर आते हैं और मार्गी टॉमी से फिर से पूछती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो गाइस, टिल नाउ यू विल आंसर मी कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। एंड बिफोर दैट, इफ़ यू सी, जितना भी अभी आपने चैप्टर पढ़ा है उसके रिगार्डिंग जितने भी पीछे क्वेश्चंस है वो आपको इजीली मिल जाएंगे। और आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट द आंसर्स और द लोकेशन ऑफ द आंसर्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, तो you can easily answer the questions by understanding the text. Okay, hope you all are well. Okay, bye bye.